नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के प्रांतीय अधिवेशन में आज राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव लड़ने, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जमीनी स्तर पर लागू कराने के लिए आंदोलन शुरू करने, दिव्यांगजनों को नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने, दिव्यांगजनों की पेंशन 5,000 रुपये महीना कराने के लिए आंदोलन करने व प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। महोबा के मुकेश कुमार को प्रदेश महासचिव बनाया गया। आज के अधिवेशन में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देते हुए तय हुआ कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारी 5 जुलाई 2026 को जंतर मंतर जाकर अपना समर्थन देंगे। उसके बाद जनपद स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक अनशन राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के दिव्यांगजन बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। न तो उनके पास नौकरी है, न रोजगार है, न इलाज की सुविधा है और न ही पढ़ने के संसाधन है। उनको सरकार सुरक्षा दे पा रही है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक उच्च सदन में वह नहीं पहुंच पाएंगे और जब तक दिव्यांगों के अधिकारों के लिए कानून नहीं बनेंगे तब तक दिव्यांगजनों को उनका अधिकार भी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी आम जनता से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की भीख मांगे। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मजबूत व्यक्ति को सभी लोग वोट देकर मजबूत बनाते हैं, लेकिन अब की बार कमजोर व्यक्ति को मतदान करके उसे मजबूत बनाने की अपील की जाएगी। विशेष अतिथि के रूप में महाराष्ट्र से पधारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धनराज नीना गायकवाड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की स्थिति बहुत खराब है। सरकार पेंशन के नाम पर दिव्यांगों को भीख दे रही है, जो कतई स्वीकार नहीं है। हमें सामाजिक राजनीतिक भागीदारी चाहिए। इसके लिए हमें जनता के बीच में जाकर वोट की भीख मांगनी पड़ेगी। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी ने कहा कि बिना संघर्ष के अधिकार नहीं मिलने वाला। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी अब सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनपद से प्रत्याशियों की सूची मांगी गई है। सूची मिलते ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी के कानपुर की इकाई के जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने कहा कि हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सुन नहीं रहे। हमको अपने संघर्षों के बल पर प्रशासन और सरकार को गहरी नींद से जगाना होगा। पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अर्पणा कुमारी ने कहा कि दिव्यांग महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने घर में सम्मान कहा कि ना तो घर में क्षमा कीजिएगा, उन्होंने कहा कि घर में सम्मान मिल रहा न समाज में। सरकार, परिवार और समाज दिव्यांग महिलाओं को बोझ समझ रही है, इसलिए हम सभी दिव्यांग महिलाओं को आगे आकर अपने विकल्प तैयार करना पड़ेगा और राजनीतिक भागीदारी के लिए चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। आज के अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धनराज नीना गायकवाड़, प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा अल्पना कुमारी, मुकेश कुमार भारती, मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, गुड्डी दीक्षित, वैभव दीक्षित, गौरव कुमार, गोमती वर्मा, राम जानकी किशोरी, आशीष कुमार, सरला, सामरा खातून, सोनी कुमारी आदि शामिल रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। उनको देते हुए आज जो कार्यक्रम हो रहा है और कहाँ से आए, क्या कहना चाहोगे? हम राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के उप राष्ट्रीय वरिष्ठ अध्यक्ष है, महाराष्ट्र से आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का आज अधिवेशन है। आनंद तिवारी जी मेरे को आमंत्रित किया। मैं अपने कानपुर के में आया, जब देखा तो बहुत ही समस्या, बहुत बेकार हालत मेरे समझ में आई कि दिव्यांग लोग की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ख्याल नहीं दे रही है। बहुत उत्पीड़ित लोग है कि आज रो रहे लोग, दिव्यांग लोग रो रहे कि हमारे ऊपर ऐसी ऐसी समस्या है। वीरेंद्र जी, आनंद जी उनके पीछे है, वो हथबार लगा रहे हैं उनको, तो बहुत वो आज लोग सुखी है। ये मैं चाहता हूँ आज ये अधिवेशन करने का यही है कि हम सब लोग दिव्यांग बांधवों को न्याय मिलने को होना और सब एकजुट आने को होना, इसलिए हम अधिवेशन कर रहे हैं। अधिवेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का प्रांतीय अधिवेशन
2027 के आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते किया जा रहा है। सभी दिव्यांग साथियों में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जो भी पदाधिकारियां हैं, सब में ऊर्जा भरने का आज ये प्रांतीय अधिवेशन काम करेगा। और आज तमाम आवेदन आए हैं तमाम जिलों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तमाम प्रत्याशियों ने आवेदन किए हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं लड़ने के लिए। पार्टी आज उस पर बैठक करेगी और शाम तक कई प्रत्याशियों की घोषणा भी करेगी। ये आज जो प्रांतीय अधिवेशन हो रहा है, मतलब अतिथि आपको यहाँ पे बुलाया भी गया है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो दिव्यांग पार्टी के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को राजनीतिक भागीदारी दिलाना। राजनीतिक भागीदारी के लिए हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, हम राजनीतिक दलों से भी लड़ रहे हैं और हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं। हमारे लोग उत्सुक हैं। हमने पिछले बार भी जो है अपने प्रत्याशी उतारे थे, हम फिर प्रयास करेंगे। हम अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करेंगे। प्रत्याशी उतार करके राजनीतिक भागीदारी के लिए अपनी लड़ाई को मजबूत करेंगे। कानपुर में, जहाँ मेरी जानकारी में लगभग 1.25 लाख दिव्यांग हैं, उन 1.25 लाख दिव्यांगों के परिवारों को जोड़ दीजिए तो लगभग 4 लाख 5 लाख की संख्या हो जाती है। तो हम अब आम जनता से वोट की भीख मांगने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो बिच्छा 1000 रुपया पेंशन से दे रही है और अपनी वाहवाही लूट रही है। हम जनता से वोट की भिक्षा मांग करके सरकार को जवाब देंगे और नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए, सामाजिक समानता कानून बनाने के लिए हम लोग जो है उच्च सदन में जब हमारा आदमी जाएगा तो वो लड़ेगा उसके लिए। ये है। दूसरा ये है कि दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है सीजेपी का। 5 तारीख को राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने जा रही है दिल्ली, और देश के कोने कोने से जो पदाधिकारी है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी केवल जाएंगे और जाके समर्थन देंगे, और जरूरत पड़ी तो जनपद स्तर पर वो एक सांकेतिक अनशन धरना करके उनका हौसला अफजाई करें।